name of Allah, the most beneficent, merciful. Assalamualaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, here I am your teacher, Miss Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture number 2 of Social Studies. Students, it's 27th April 2021 and Tuesday. Students, as you know that in the previous lecture, which was a lecture number 1, we have started our chapter number 20 from the history section, which was beginning and the spread of Islam. And we have studied about the first 2 pages, page number 90 and 91. In this lecture, we are going to start from page number 92. Let's begin. The spread of Islam. इस्लाम इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि इस्लाम किस तरह से फैला. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस्लाम का आगाज किस तरह से हुआ. अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम किस तरह से फैलना स्टार्ट हुआ. Okay, let's start. Islam was taken to other areas beyond Arabia by the groups of early Muslims who migrated to escape persecution at the hands of pagan leaders and early Muslims. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, इस्लाम का आगाज हुआ, तो जो उस टाइम पे जो कुफार थे, काफिर थे, उनको एक चीज बहुत हुई कि एकदम से कोई मजहब ऐसा कि एकदम कोई मजहब मतलब बहुत आगे निकल गया, उसको बहुत से लोग उसको फॉलो करने लग गए. तो उनको ये चीज जो नागवार गुजरी, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों पे जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया. परसिक्यूशन में उनको हरास किया गया, उन पर जुल्म किया गया. तो इससे बचने के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया, मुसलमानों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, मतलब मक्का को छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट मूव करना शुरू कर दिया. अब जाहिर है जब वो दूसरे एरियाज में मूव किए तो क्या हुआ, वहां जाकर उन्होंने लोगों को इस्लाम की तालीमात के बारे में आगाह किए, इस्लाम के बारे में बताया कि हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है, इस मजहब के अकॉर्डिंग सब बराबर हैं, किसी को कोई बर्तरी हासिल नहीं. तो इस तरह से बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया. इस तरह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ. Large number had fled to Abyssinia during the Prophet's peace be upon him life. तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बहुत से लोगों ने एबिसीनिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौरान मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम किया जा रहा था. तो इससे बचने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही माइग्रेट कर लिया एबिसीनिया में, ताकि वो इस जुल्म सितम से बच सकें और इस्लाम की तबलीग कर सकें. First migration in the Islamic history took place before the Hijrah to Medina. जो इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में जो पहली माइग्रेशन हुई थी वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन से ही पहले हुई थी. A group of about 80 Muslims led by Jafar ibn Abu Talib, the cousin of Prophet peace be upon him, went to Abyssinia with a message of peace from the Prophet peace be upon him. तकरीबन 80 मुसलमानों पे मुश्तमिल एक गिरोह जो कि जिसको कौन लीड कर रहा था, यस हजरत जाफर इब्ने अबू तालिब, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, उनकी मतलब लीडरशिप में ये गिरोह एबिसीनिया की तरफ माइग्रेट कर गया, मूव कर गया. The ruler of Abyssinia was an honorable Christian Najas who gave refuge to the Muslims. जब ये लोग ने मतलब ये गिरोह एबिसीनिया मूव कर गया, तो उस दौरान एबिसीनिया का जो लीडर था वो कौन था, एक क्रिश्चियन था जिसका नाम था नेजिस. जब उसने देखा कि बहुत से लोग मक्का से यहाँ पे मूव करके आए हैं, एबिसीनिया आए हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे माजरा सारा दरियाफ्त की, कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान मक्का छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो जब उनको ये ने मतलब जाफर इब्ने अबू तालिब कि ने उनको अपना वो तमाम एक किस्सा सुनाया कि वहाँ मक्का में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है, तो उन्होंने क्योंकि वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, उन्होंने उनको जब हजरत जाफर इब्ने अबू तालिब ने नजिस को इस्लाम की तालीमात के बारे में आगाह किया और जब सूरत मरियम की पहली आयत उनको पढ़ के सुनाई, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इतना इम्प्रेस हुआ कि उनकी आंखों से शदीद आंसू जारी हो गए और उन्होंने कहा कि
मतलब इस्लाम की तालीमात से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को यकीन दिलाया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मेरे दरबार में रह सकते हैं, आप लोगों को कोई भी ज़ुल्म को सितम नहीं फेस करना पड़ेगा, ना ही किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने यकीन दिलाया मुसलमानों को। तो इस तरह से इस्लाम की तालीमात, इस्लाम फैलता गया, लोगों तक फैलता गया। Islam spread westwards, eastwards and northeastwards with incredible speed. इस्लाम बहुत तेजी से फैला, हर डायरेक्शन में फैला, westwards, eastwards, northwards, हर डायरेक्शन में बहुत तेजी से फैला. Often it was taken by merchants and travelers from Arabia. अब किस तरह से फैला इस्लाम? जब मर्चेंट, जो ताजिर थे, जो एक जगह दूसरी जगह जाते थे, वो लोगों को इस्लाम के बारे में बताते थे, उसकी तालीमात के बारे में आगाह करते थे कि हमारा मजहब हमें ये सिखाता है, इस मजहब के अकॉर्डिंग सब मुसलमान बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं, सब एक जैसे हैं. और इसी तरह ट्रैवलर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, सफर करते थे अरेबिया से दूसरी जगहों पे, तो उन्होंने इस्लाम फैलाया. इस तरह से इस्लाम बहुत तेजी से हर डायरेक्शन में फैला. इट वॉज ऑल्सो स्प्रेड बाय आर्मीज के थ्रू भी बहुत तेजी से फैला. हर जाहिर है, जिस तरह से फॉर सपोज अगर एक बात हमें पता चलती है, हम उसको कहीं किसी एक बंदे तक पहुंचाते हैं, वो आगे डिफरेंट लोगों तक पहुंचाता है, इस तरह से वो बात हमारी फैल जाती है बहुत तेजी से. बिल्कुल इसी तरह जब एक शख्स से दूसरे शख्स से इस्लाम की तालीमात पहुंची, तो उससे बहुत मुतासिर हुआ, उसने और भी लोगों से शेयर की, तो इस तरह से इस्लाम बहुत तेजी से फैलता गया और बहुत से लोगों ने अपना मजहब छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया. The Arab armies were relatively small. मतलब अरब आर्मीज जो थी अरेबिया की, वो देखने में तो बहुत तादाद उनकी बहुत कम थी. बट दे मूव्ड वेरी क्विकली ऑन द हॉर्सेस एंड कैमल्स. लेकिन उनकी जो रफ्तार थी मूवमेंट की, वो बहुत तेज थी. वो बहुत तेजी से अपने हॉर्सेस पे, कैमल्स पे मूव करते थे. क्या था? मतलब आर्मीज की तादाद कम थी, लोगों की तादाद कम थी, लेकिन उनकी जो रफ्तार थी वो बहुत तेज थी. वो अपनी हॉर्सेस पे, कैमल्स पे बहुत तेजी से क्विकली मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह. Well, they were tough desert men who had learned to live off the land. They were tough कि बहुत सख्त desert men जो सहराई इलाकों में रहने की आदी हो गए थे. Who had learned to live off the land. मतलब अपने घर बार को छोड़ के, अपना रहन सहन छोड़ के इस सहराई इलाके में जहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रहन सहन की आदी हो गए. They didn't need huge supply lines with strings of animals and carts. Supply lines क्या होती है? Supply line basically उनको खाने पीने की कोई इतनी ज़्यादा तादाद में चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी. ना ही एनिमल्स, कार्ट्स वगैरह की, वो जहाँ चाहते थे अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेते थे, जिसे हम कहते हैं वॉन्डरर. तब इनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने खाने पीने खुराक की तलाश में. However, they were not used to sieges. Sieges means मतलब क्या आपने देखा होगा अरेबिया में तो ऐसे सहराए होते हैं, कोई बिल्डिंग्स, कोई इमारत नहीं होती. तो जब कोई इमारत वगैरह, कोई किले की तरह की चीजें देखती तो वो बहुत ज्यादा होते थे कि उनको फैसिनेट करती थी वो चीजें कि ये किस तरह की है, एंटर किस तरह से होते हैं, ये क्या. They learned quickly from the enemies, especially the Byzantines, how to build and use huge wooden machines, catapults. उन्होंने अपनी आर्मी से सीखा कि इन किलों पे मतलब किस तरह से इनकी मतलब दीवारों पे चढ़ के हम जा सकते हैं, मतलब उनको किस तरह से गिरा सकते हैं दीवारों को, या क्या किस तरह से कर सकते. तो उन्होंने अपनी आर्मीज को बहुत देर ऑब्जर्व किया, सीखा किस तरह से, उनको ऑब्जर्व करते रहे. तो फिर आगे उन्होंने वुडन मशीन, सम कैटोपल्ट्स को अरेबिक में मंजनीक भी कहा जाता है. ये मशीन्स उन्होंने देखी कि किस तरह से बनाते हैं. फिर उन्होंने सीखा कि दे लर्न टू बिल्ड सीज टावर्स. बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कितने लकड़ी की इमारत टाइप के, लकड़ी के टावर जिसके नीचे वो लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, जिसको हम जहाँ मर्जी मूव करके ले जा सकते हैं और दीवारों में क्लाइंब कर सकते हैं. या बैटरिंग रैम्स मतलब एक ऐसी मशीन जो कि दीवारों को गिराने के लिए यूज होती है. तो ये तमाम चीजें कि दीवारों में किस तरह से चढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी मशीन है, किसके थ्रू, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मशीन को यूज करके हम दीवारों को गिरा सकते हैं, ये तमाम चीजें उन्होंने किससे सीखी. ये तमाम चीजें उन्होंने अपने एनिमीज को ऑब्जर्व करके सीखी. वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस्लाम का आगाज हुआ और इस्लाम किस तरह से
incredible speed के साथ हर डायरेक्शन में फैला। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है नेट पे, इस्लाम कि किस तरह से इस्लाम फैला, इस्लाम का आगाज़ किस तरह से हुआ। वेल, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। All about the reading and explanation of this chapter number 20. Students, your diary is you have to write all the difficult words of chapter number 20 in your copies and learn their spellings, at least 20 words. Students, आपने करना क्या है, इस चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, एटलीस्ट 20 वर्ड्स हो, और उनके स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है। Well, that's all about today's lecture. I hope everything is clear to you. If you have any query, you can ask in the group. Well, students, take care of yourselves. Allah Hafiz.